लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। आईआरएफसी ने जो प्लान बनाया है वो आने वाले समय इसको काफ़ी ऊंचाइयों पे लेके जा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर 3 के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया। साथ में कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान भी कर दिया है और रिकॉर्ड डेट भी आ चुकी है। रेल विकास निगम लिमिटेड जो एक नवरत्न कंपनी है और आप देख सकते हो कि आने वाले समय महारत्न भी बन सकती है। कंपनी की ऑर्डर बुक मजबूत है, लगातार कंपनी को रिपीट ऑर्डर मिल रहे हैं और बहुत सारे इन्होंने ग्लोबल पार्टनरशिप भी की है। लेकिन शेयर की प्राइस काफ़ी नीचे, अपने ऊपरी प्राइस से लगभग आधी कीमत के आसपास है। क्या आने वाले समय यहाँ से अब बेहतर करेगा, अच्छे से समझेंगे। इस रिजल्ट के अंदर क्या पॉजिटिव बात है, नेगेटिव बात है, उसको भी समझेंगे और कब तक डिविडेंड मिलेगा उसको भी जानेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रेल विकास निगम लिमिटेड के कारोबार की बात, आज 313 पर क्लोजिंग थी, यानी 1.04% की गिरावट देखने को मिली। तो रिजल्ट के बाद यहाँ पे और कमजोरी देखने को मिल रही है। तो आप देखोगे कंपनी ने इस बार जो प्रॉफिट बताया वो 324 करोड़ का है। पिछले साल दिसंबर 2025 की बात करें तो ये 312 करोड़ के आसपास था। मतलब यहाँ पे 4% की जंप देखने को मिल रही है। तो ज़्यादा फर्क तो नहीं है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट कम से कम बढ़ा है पिछले एक साल में, भले ही हल्का सा हो। अब अगर हम कंपनी के 9 मंथ के टोटल नेट प्रॉफिट की बात करें, ये 689 करोड़ के आसपास रहा है, जबकि पिछले साल 9 मंथ में ये 822 करोड़ के आसपास था। तो यहीं पे सारा गणित बिगड़ गया। कंपनी का 9 मंथ का जो प्रॉफिट है वो गिर गया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखें तो इस बार 13,716 करोड़ के आसपास रहा है, जो पिछले एक साल पहले 13,496 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ा है लेकिन प्रॉफिट गिरा है। यहाँ पे कंपनी ने रिजल्ट तो अपना दिया ही है क्वार्टर 1 का और साथ में 9 मंथ का, लेकिन साथ में कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड का ऐलान भी कर दिया है। तो कंपनी पर शेयर 1 रुपीज़ का इंटरिम डिविडेंड देने जा रही है, यानी 10% का डिविडेंड कंपनी दे रही है। और ये देख सकते हो कि ये जो डिविडेंड है ये आपको देखो कि 6 मार्च 2026 से पहले आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। इसके लिए रिकॉर्ड डेट जो फाइनल की गई है वो देखो कि यहाँ पे 11 फरवरी बुधवार 2026। इसका मतलब 11 फरवरी तक अगर आप शेयर खरीदते हैं, आपके डीमेट अकाउंट में 11 फरवरी को शेयर होते हैं, तो आपको ये डिविडेंड मिल जाएगा। तो डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट आ गई है, इसको आपको खास ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम रिजल्ट को समझे पिछले 2 सालों में कैसा रहा प्रदर्शन। सबसे पहले बात करें सेल्स की, इस बार 4,684 करोड़ का सेल्स बताया, जो पिछले क्वार्टर में 5,123 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सेल्स गिर गया। और अगर हम बात करें दिसंबर 2024 की तो ये 4,567 करोड़ के आसपास था, यानी ईयर ऑन बेसिस पे सेल्स बढ़ा है। दिसंबर 2023 में 4,689 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि दिसंबर 2023 के मुकाबले भी हल्का सा इस समय कम हुआ है। बात करें खर्च की तो इस बार 4,464 करोड़ का खर्च हुआ है। पिछले क्वार्टर में 4,906 करोड़ का खर्च था। तो यहाँ पे खर्च कम हुआ है क्योंकि सामने बिजनेस भी कम हुआ है। लेकिन दिसंबर 2024 में 4,328 करोड़ का खर्च था। तो साल दर साल के हिसाब से खर्च बढ़ा है। अब बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, इस बार 221 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताया। पिछले क्वार्टर में 217 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। लेकिन अगर हम बात करें दिसंबर 2024 की तो ये 239 करोड़ के आसपास था, यानी ईयर ऑन बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर चुका है। और 2023 की बात कीजिए 249 करोड़ के आसपास था, यानी 2023 के मुकाबले भी इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का कम हुआ, इसने डिसअपॉइंट किया है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कंपनी के अदर इनकम की, इस बार 308 करोड़ की अदर इनकम है। पिछले क्वार्टर में 234 करोड़ के आसपास थी और पिछले साल सेम क्वार्टर में 326 करोड़ के आसपास अदर इनकम थी। तो लगभग उतनी ही अदर इनकम। अब बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, इस बार 415 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताया, जो पिछले क्वार्टर में 342 करोड़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 413 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स का आंकड़ा सुधरा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। लेकिन आप देखिए दिसंबर 2023 में ये 463 करोड़ के आसपास था, यानी 2023 हर मामले में देखें तो अच्छा था इस साल के मुकाबले। अब यहाँ पे हम बात करें नेट प्रॉफिट, तो 324 करोड़ का नेट प्रॉफिट बताया, जो पिछले क्वार्टर में 231 करोड़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 312 करोड़ के आसपास था। तो नेट प्रॉफिट बढ़ा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले
या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले तो। और वैसे यहाँ पे देखें तो दिसंबर 2023 में 359 करोड़ के आसपास था, जो अब कम हुआ है। तो कुल मिला के स्थिति सुधरी है इस बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी और ईयर ऑन बेसिस पे भी। ईपीएस 1.55 रुपये इस बार, जो पिछले क्वार्टर में 1.10 रुपीज़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 1.49 रुपीज़ के आसपास था। तो कुल मिला के इस बार प्रदर्शन बेहतर है, लेकिन इसको 2023 से मुकाबला करेंगे तो कम होगा, क्योंकि उसमें 1.72 रुपीज़ का ईपीएस था। तो कुल मिला के स्थिति ठीक है, रिजल्ट बेहतर ही रहा है। अब यहाँ पे हम इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें, आज 112 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.54% की गिरावट देखने की। तो रेलवे के शेयरों में बजट के बाद हमेशा ही गिरावट का सिलसिला बनता है, इस बार लेकिन तेजी भी नहीं बनी थी और गिरावट देखने को मिल रही है। तो बजट तो देख सकते हो रेलवे का 10% बढ़ाया गया, जो काफ़ी अच्छा है, जो अपेक्षा था उसी हिसाब से, लेकिन उसके बाद भी शेयरों में कोई खास फर्क देखने को नहीं मिला, शेयरों की प्राइस नीचे है। परंतु आईआरएफसी जैसी कंपनियां फंडामेंटली मजबूत है और आने वाले समय ये बेहतर करेगी, क्योंकि एक निचले लेवल से अच्छा खरीदारी का मौका भी मिल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, देखो कॉन्कॉर्ड कंट्रोल सिस्टम को यहाँ पे 185 करोड़ का एक टेंडर मिला है, प्रोजेक्ट मिला है कवच 4.0 का। इंडियन रेलवे की तरफ से ये प्रोजेक्ट दिया गया। तो आप देखो कि कवच टेक्नोलॉजी के ऊपर सरकार इसमें खास फोकस करी है और आने वाले 12 महीनों में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो ये देख सकते हो कि लगातार कवच के ऊपर काम हो रहा है। सरकार ने भी इस बार सेफ्टी के ऊपर काफ़ी सारा खर्च करने का ऐलान किया है। तो धीरे धीरे करके सारे के सारे जो ट्रैक होंगे उन सबको कवच टेक्नोलॉजी से लैस किया जाएगा, ताकि एक्सीडेंट की संभावना को कम किया जा सके। दूसरी यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज है कि इस बार विकसित भारत के तहत बजट में आसाम को 11,486 करोड़ का सौगात मिला है। काफ़ी बड़ा बजट बढ़ाया गया इस बार आसाम का भी। तो ये देखिए हेमंत बिस्वा जो सीएम है आसाम के, उनका जो बयान निकल कर है, उनका कहना है कि इस बार बजट में काफ़ी बड़ा एलोकेशन सरकार की तरफ से किया गया है और जो केंद्र सरकार की तरफ से ये जो फैसला है उसका हम स्वागत करते हैं। तो पिछले साल के मुकाबले इस बार बजट बढ़ा है और टोटल 72,468 करोड़ के जो प्रोजेक्ट है वो आसाम में चल रहे हैं। यानी बहुत सारे जो रेलवे स्टेशन है उसका रीडेवलपमेंट हो रहा है, ट्रैक नए बिछाए जा रहे हैं, बहुत सारा खर्च हो रहा है आसाम में। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर बनाने की भी संभावना बनी है, उसकी प्लानिंग चल रही है गुवाहाटी में। तो ये देख सकते हो कि बहुत बड़ी ये गुड न्यूज़ है, इसका फ़ायदा आईआरएफसी को डेफिनेटली होगा। इस बार दिल्ली का बजट भी बढ़ा दिया गया। आप देख सकते हो कि यहाँ पे करीब 28 गुना ज़्यादा है। 2009 से 14 के दरमियान जो यूपीए कार्यकाल था उसमें मात्र 96 करोड़ का ही बजट एलोकेशन था दिल्ली के लिए, लेकिन इस बार वो बढ़ते वो 2711 करोड़ तक पहुँच गया, यानी 28 टाइम्स ज़्यादा। तो क्लियरली है कि सरकार इस समय रेलवे इंफ्रा के ऊपर काफ़ी सारा खर्च कर रही है, जिसका नतीजा भी देखने को मिला है। रेलवे धीरे धीरे करके प्रॉफिट में आ रही है और रेलवे में आप देखें तो लोगों को भी सेफ्टी सुरक्षा का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। तो यहाँ पे करीब 8,976 करोड़ के जो प्रोजेक्ट है वो इस समय दिल्ली में चल रहे हैं। बहुत सारे नए रीडेवलपमेंट के स्टेशन के कामकाज चल रहे हैं, सेफ्टी के ऊपर काम हो रहे हैं। तो बिल्कुल आप समझ सकते हो कि रेलवे सेक्टर में इस समय तूफानी एक तरह से पॉजिटिव माहौल बना हुआ। तो यहाँ पे देखो कि नई जो अमृत स्कीम है रेलवे की, उसके तहत 13 स्टेशन का रीडेवलपमेंट हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे आदर्श नगर दिल्ली, आनंद विहार, इसके अलावा बिजवासन दिल्ली, दिल्ली कैंट दिल्ली, सराय रोहिला दिल्ली, सदरा हजरत निजामुद्दीन नरेला और दिल्ली सब्जी मंडी, ये सारे जा रहे हैं और तिलक ब्रिज वगैरह, ये सारे स्टेशन जो है उसका रीडेवलपमेंट होना है, यानी काफ़ी सारा खर्च होने जा रहा है। दूसरे पे तो केरला के लिए भी इस बार 3,795 करोड़ का बजट रखा गया है। केरला के ऊपर भी खास फोकस किया जा रहा है इस समय। तो करीब 35 जो रेलवे स्टेशन केरला के हैं वो उसका रीडेवलपमेंट होना है अमृत भारत स्टेशन के तहत। तो बहुत सारा खर्च किया जाएगा। आप देख सकते हो कि लगातार सेफ्टी के ऊपर भी फोकस किया जा रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रेलवे सेक्टर का एक नया दौर शुरू हो रहा है। ऐसे में रेलवे की जो कंपनियां वो बेहतर करेंगी, उनके शेयरों की प्राइस में भी अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।